फिर हम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 55 यानी कि 183 डे का 55वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा इस बार है मैट्रिक्स से, ठीक है। द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ द डायगोनल। तो इस क्वेश्चन का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, मतलब डिफरेंट क्या लग रहा है, ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचाएगा। द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड the sum of its diagonal entries if A is 2 cross 2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of A cube is minus 18, then the values of the determinant of A is, आंसर आपको दिख रहा है 5 और हिंदी में भी दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि जो पेपर अभी एडवांस का आता है उसमें भी हिंदी में शायद आता है कि नहीं आता है पता नहीं, बट पहले के पेपरों में जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था तो हिंदी में आता था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता था, ठीक है। चलो आ जाओ। द ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री। चलो ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की इस तरीके से है, ठीक है ना, और उसका जो ट्रेस है वो जो एक ट्रेस ऑफ ए है वो 3 है। वो कितना है? 3 है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि ट्रेस का मतलब है कि सम ऑफ मेन डायगोनल। ट्रेस का मतलब क्या है? सम ऑफ मेन डायगोनल। सम ऑफ मेन डायगोनल सभी को पता है कि सम ऑफ मेन डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखता हूँ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी? a माइनस लेमडा आई इक्वल देखता हूँ, ठीक है ना, जिसको जो हमारी सम ऑफ ट्रेस के इक्वल भी होती है। यानी कि अब 2 क्रॉस 2 की इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी, ठीक है ना। क्या बनाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बाद में बनाएगी हम उसकी बात हम बाद में करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले ट्रेस ऑफ 3 की। तो अगर हमने मान लिया कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी तो जो उसके रूट्स होंगे वो लेमडा 1 और लेमडा 2 होंगे, ठीक है। उसके जो रूट्स होंगे वो लेमडा 1 और लेमडा 2 होंगे, यानी कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो हमेशा अपने को 2 क्रॉस 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है और 3 क्रॉस 3 में क्यूबिक इक्वेशन देती है। तो उसके जो रूट्स निकलते हैं वही हमारे सम ऑफ डायगोनल होते हैं। वही क्या होते हैं? सम ऑफ डायगोनल, यानी कि ट्रेस ऑफ ए होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये एक नया तरीका है, ठीक है ना, करने का। वैसे तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक ये नया तरीका थोड़ा सिंपल भी है, ठीक है। अब जो इक्वेशन हम, अच्छा एक चीज़ और है कि ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ट्रेस ऑफ ए क्यूब जो दी गई है वो -18 दिया गया, तो वो भी सिंपल। ट्रेस ऑफ ए क्यूब जो होगा उसकी जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो लेमडा 1 क्यूब और लेमडा 2 क्यूब होंगे। ये भी ध्यान रखना। उसके क्या होंगे? लेमडा 1 क्यूब और लेमडा 2 क्यूब होंगे। तो यहाँ पर ये भी हमें दिया गया है कि लेमडा 1 क्यूब प्लस लेमडा 2 क्यूब की जो वैल्यू है वो -18 है, -18 है। हमको चाहिए क्या आखिर? इस क्वेश्चन को चाहिए क्या? इस क्वेश्चन को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन को क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ये समझना मेरी बात पहले कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है ना। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। सॉरी, इसको इस तरीके से लिख लो, प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एक्स प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। परेशान मत होना, यहाँ पे प्लस आया है वो इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे -b/a होगा तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है। अब ये जो लिखा है ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ये इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो लिखा है ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है और ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो सर अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो हमें लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो आपको लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा अब तो सिंपल है, अपने पास ये दोनों इक्वेशन गिवन है, अब निकाल सकते हो। कैसे? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का जो होल क्यूब होता है वो होता है लेमडा 1 का क्यूब प्लस लेमडा 2 का क्यूब, समझना, प्लस 3 लेमडा 1 लेमडा 2 और यहाँ पे लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। अब यहाँ पे तो वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा? 27। इसकी वैल्यू -18 है, -18 हो जाएगा। इस प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अब इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, यहाँ पे थोड़ी सी सभी लोग, छोटी सी बात है। तो 27 18 45 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं है? तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं इसको 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर ऐसा कभी केस फंस जाए तो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ जाएं और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त था, नया तरीका था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।